अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, पहले देख लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है बच्चे, ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये क्या होगी? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये किस में होगी? बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह। ठीक है, रेस्पिरेशन in human beings is a continuous process. ठीक है, इसका मतलब ये है कि रेस्पिरेशन इन अ ह्यूमन बीइंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि मुसलसल चलता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सांस लेते हैं तो हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो ये प्रोसेस में क्या होगा? वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों, अगर तो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है तब उसको हम बोलेंगे वो रेस्पिरेशन कौन सी है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इफ दिस प्रोसेस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोलेंगे ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? ठीक है, तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, क्या होगा रिएक्शन? ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक मीन हीट क्या होगी? इवॉल्व होगी, हीट रिमूव होगी। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे रिएक्शन को लिखते हैं कि रिएक्शन कैसे होगा। यहाँ पे केमिस्ट्री में सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, हम वही डिस्कस करेंगे। आप इनके डिटेल टॉपिक जो है वो आगे बायो में पढ़ोगे। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या होगा? हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने रिएक्शन में क्या देखना है? सबसे पहले है बच्चों ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6। ठीक है, और ये रिएक्शन होगा इन साइटोप्लाज्म। हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इट मीन्स दैट हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट किस में होगा? पायरोवेट में। ठीक है, ठीक है, तो ग्लूकोज है बच्चे, साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन हो रहा है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरोवेट में, और ये 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, और साथ में बच्चों इसके निकलेगी एनर्जी, यानी एनर्जी बनेगी। क्लियर है? पायरोवेट का फॉर्मूला क्या होता है? C3H4NO3। अच्छा बच्चों, ये 10 स्टेप रिएक्शन है। 10 स्टेप का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज फर्दर स्टेप से गुजरने के बाद जाके 10th स्टेप के बाद पायरोवेट बनाता है। ठीक है, तो हमने जस्ट कन्वर्जन लिखनी है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या होगा कि ये पायरोवेट नेक्स्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, किस में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो पायरोवेट है ये बच्चों ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल में, और साथ में एनर्जी बने। ग्लूकोज से पायरोवेट बना, तो ग्लूकोज से पायरोवेट के बनने को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। क्लियर? पायरोवेट बना है ये वाला। ये पायरोवेट में हमने इसके मेन पॉइंट देखते हैं क्या है। एक तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक, सीरीज ऑफ रिएक्शन मीन 10 स्टेप, 10 स्टेप्स होंगे इसके। ठीक है, दूसरा ये रिएक्शन होगा कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। हम इस रिएक्शन को करेंगे कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और हमने क्या पढ़ा था कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा कि इसमें जो नेट प्रोडक्शन है एटीपी की वो 2 एटीपी बनेंगे। क्या बनेगा? नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 एटीपी। अच्छा बच्चे, नेट का मतलब यहाँ पे क्या है? अब देखो, अब 10 स्टेप रिएक्शन है तो इसका मतलब है कि डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट एटीपी बनेंगे भी, फिर एटीपी यूज़ भी होंगे। तो एट द एंड हमारे पास जो नेट हमारी प्रोडक्शन होगी वो होगी 2 एटीपी की, जो फाइनल में बन जाएंगे। ठीक है, चाहे बीच में जितने यूज़ हुए, जितने बने, उसको छोड़ के जो एट द एंड हमारे पास चीज़ आएगी, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा?
2 ATP। क्लियर है? ग्लाइकोलिसिस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज सप्लाइड इनटू अ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, यानी ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना है ग्लाइकोलिसिस है। अब ये जो प्रोसेस है ये 10 स्टेप रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एंजाइम होता है, हम एंजाइम की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं और नेट प्रोडक्शन जो होती है वो 2 ATP है। ठीक है, ATP बच्चों किसको बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ATP। ठीक है, ATP एब्रीवेशन किसकी है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ATP का फंक्शन क्या है हम वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के सेल्स को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मेटाबॉलिक का मतलब नए सेल्स बन रहे होते हैं, पुराने सेल्स जो है वो टूट रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बॉडी में रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो उन काम को, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। तो बॉडी वो एनर्जी किससे लेगी? इस ATP से लेगी। ठीक है, अब ये ATP यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिखे, एक एग्जाम्पल लिखी है, द फूड वी ईट अंडरगोज डाइजेशन इन आवर बॉडी। जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, अंडरगोज डाइजेशन, तो वो बॉडी में डाइजेशन के लिए चला जाता है। ठीक है, द डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल, मतलब वो जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल होंगे दैट आर अब्जॉर्ब बाय द सेल, वो हमारे सेल अब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। याद है मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बोला था कि रेस्पिरेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, तो ये मेन प्रोसीजर है। नेक्स्ट है बच्चों एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगी बैक्टीरिया में और एल्गी में। ठीक है, और ये भी रिएक्शन कौन सा है? ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे भी आप ग्लूकोज लोगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पहले कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल थे पायरुवेट के, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और एथेनॉल में। ठीक है, और साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू क्या क्या चीज़ें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, विद एवोल्यूशन ऑफ यानी रिमूवल ऑफ एनर्जी। तो ये जो हमने लिखा है ना, अब इसको इक्वेशन में लिखा है ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज कन्वर्ट किस में होगा? पायरुवेट में। ठीक है, साथ में बनेगी बच्चों एनर्जी, और ये जो पायरुवेट है, अच्छा अब इसके ऊपर कंडीशन क्या है? सबसे पहले जो ये ग्लूकोज है ये कहाँ रिएक्शन होगा? इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपके पास बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा हमारे पास इथाइल अल्कोहल, उसका फार्मूला क्या है? C2H5OH। ठीक है, साथ में बच्चों बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, साथ इसके एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन का पॉइंट। आपने दोनों में डिफरेंस यहाँ देख लिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब हम लिपिड का एक छोटा सा टॉपिक है, इससे आगे ही दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? फैट्स हैं, वैक्सेस हैं, स्टीरोल्स हैं। इसी तरह इट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स। लिपिड्स जो है वो हमारी बॉडी में एक एनर्जी के सोर्स के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, अबाउट हाफ ऑफ द फ्यूल आवर बॉडी नीड्स कम फ्रॉम द लिपिड्स, यानी हमारी बॉडी की जो आधी नीड है एनर्जी की वो कहाँ से आएगी? वो लिपिड से आती है। ठीक है, इफ़ यू ईट मोर फूड इन अ डे द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड एज अ लिपिड इन एडिपोज सेल्स। आप एक दिन में अगर बहुत ज़्यादा खाना खा लोगे तो जो एक्सेस ऑफ फूड है वो लिपिड में स्टोर होगा, और लिपिड्स में कहाँ? एडिपोज सेल्स में, यानी हमारी बॉडी में जो एडिपोज सेल्स है वहाँ जमा होगा। एग्जाम्पल बच्चों, अब आपने खाना एक टाइम पे खा लिया, अब खाना खाने के बाद आप काम भी कर रहे हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो जो स्टोर्ड होती है ना आपकी बॉडी में एनर्जी, वो एनर्जी फिर उस टाइम पे यूटिलाइज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज। सबसे पहले वो कहाँ होगा? ग्लाइकोजन में। उसके बाद इट स्टोर्ड इन अ लिवर एंड मसल्स। ठीक है, तो फिर वो कहाँ स्टोर होता है? लिवर में और मसल्स में। टॉपिक था हमारा चैप्टर 5 का। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।